आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं अपना मौक़िफ़ का आगाज़ एक शेर से करूँगी। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम, समझे ना कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। सर, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हुआ। एक मुल्क आज से, एक शहर आज से 1300 साल पहले तैयबा के नाम पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहर आबाद किया, उसका नाम तैयबा रखा था और उसका नाम कुरान शरीफ में यसरब के नाम से है। और जिसको आज मदीनातुल मुनव्वरा कहते हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर था। और आज 1400 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वजूद में आया और वजूद भी 27 रमज़ानुल मुबारक को आया। तो मोदी सरकार कैसे सोच सकती है कि वो पाकिस्तान पर मैली आंख से देखेगा? ये वो धरती है जो एक खुदा के मानने वाली है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हज़रत इमाम हुसैन के मानने वालों, जानने वालों की, उनके पैरोकार हैं, उनके चलने वालों पर हम चल रहे हैं, उनके चाहने वाले उस पर चल रहे हैं। सर, आज जो भी कुछ नज़र आ रहा है, जो भी कुछ है, ये एक बौखलाहट का शिकार है। ये इंडिया आज एक बौखलाहट का शिकार है। वो ये चाहता है कि वो पाकिस्तान, जिसके अंदर इतनी तरक्कियाँ हो रही हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के लोग आके तरक्की के अपनी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान किस तरीके से अपनी माशी हैसियत को ऊपर लेकर जा रहा है, उसको हज़म नहीं हो रहा। उसने सोचा कि या तो मैं कश्मीर पर हमला करता हूँ या मैं पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करता हूँ तो शायद मुझे कुछ चैन आ जाए। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। ये मुल्क पर जो आज हमारे लाखों अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हमारे लिए खड़े हैं और हमारे लिए खड़े हैं, हम चैन की नींद के साथ सो रहे हैं। ये 24 करोड़ अवाम उस अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और वो सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है, जिसके पीछे अगर मोदी सरकार अगर कुछ खड़ी भी होके कुछ अपने ड्रोन हमले कर ले, चाहे वो पहलगाम के वाक़यात कर ले, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता सर कि 5 मिनट मुझे आप देंगे सर, सिर्फ 5 मिनट की मेरी बात है कि जो जज्बा जहाद से सरशार होकर ये मुल्क आज हम सब इस पार्लियामेंट में बैठकर एक ज़बान होकर एक बात पर कायम होकर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक होकर इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान ऐसे ही हमें नहीं मिला था। पाकिस्तान को हमने बड़ी मेहनत से, कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। सर, आज अगर मोदी सरकार बुज़दिलाना हमले करती है और वो भी रात के पहरे में कौन आता है सर? वही आता है जिसमें हिम्मत नहीं होती है। और हिम्मत थी तो आते उजाले के अंदर इस पाकिस्तान पर मैली आंख से देखते। उस मैली आंख को तो पहले फौज आंखों से बाहर निकालती, फिर हम सब आते और हम सब उनकी आंखें निकाल के बाहर रख देते। सर, सोच लें ये मोदी सरकार सोच ले कि आपने पहले भी 5 जंगें की हैं और क्या हाल हुआ है। इन सरहदों के ऊपर जो खड़े हुए हैं जवान सिपाही, सर क्या पता है उन्हें कि शहीद क्या होते हैं? हमसे पूछो सर, शहीद क्या होते हैं? जिनके घरों से शहीद जाते हैं, जिनके घरों से चले जाते हैं। आज वो माएँ भी सलाम करती हैं और मैं भी सलूट करती हूँ उन माओं को जिनके बच्चे आज हमारे सो गए हैं। इस 22 अप्रैल को हम उन माओं को भी सलाम करते हैं जिनके घर उजड़ गए। हम उन बच्चों को भी सलाम करते हैं सर जिनके घरों से बाप का साया उजड़ गया। सर, ये मोदी सरकार समझ रही है कि पाकिस्तान पर हमला करना बहुत आसान काम है। नहीं, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो। यजीद भी चला था करबला के साइड पर, यजीद भी चला था अपना काफिला लेकर। क्या हुआ वो खेमों में क्या हुआ? बीबी ज़ैनब भी चलती रही, पानी की पुकार होती रही। आज यजीद कहाँ है? और करबला का नाम रोशन है। और ऐसे ही पाकिस्तान है। आप पानी भी बंद कर दोगे तो पानी का रुख अगर मोड़ोगे तो पानी कहाँ जाएगा? तुम्हारे ऊपर ही सैलाब की सूरत में बरसेगा। यहाँ का पानी बंद करने की तुम जुर्रत ही नहीं कर सकते। सर, पानी बंद करना आप बैनुल अक़वामी माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। दुनिया देख रही है।
दुनिया रोज़ाना हम शाम को बैठते हैं, सुबह से लेकर मीडिया को भी खराज तहसीन है कि वो पाकिस्तान की एक एक पल की खबर दे रहा है। हम तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं सर, पाक अफवाज को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। हम अपनी पार्लियामेंट के एक एक मेंबर को खराज तहसीन पेश करते हैं, पूरी 24 करोड़ आवाम को भी। और सर यहाँ बैठे हुए आप सबको भी, तमाम लोगों को भी, कि आज हम सब मिलकर एक पाकिस्तान की आवाज़ बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ जो भी देखेगा, हम पाकिस्तान को कायदे आज़म ने ऐसे ही नहीं बनाया था। कायदे आज़म को इसी भारत से जुदा किया था, इसी हिंदुस्तान से जुदा करके यहाँ लेकर आए थे। इस पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुख्तलिफ कौमें यहाँ आबाद है। सबको अपने मज़हब की आज़ादी है, वो अपनी मज़हब की आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तुम हमारी मज़हब की क्या तौहीन कर रहे हो? तुम्हारे साथ वो जो आज रौन कर रहे हो, हमारे साथ वो खुदा की अबाबीलें शामिल हैं, वो अबाबील शामिल हैं, वो अबाबील जो अपनी चोंचें मार के तुम लोगों को बाहर निकालेंगी। हम अवाम तो बाद में आएगी, ये अवाम तो बाद में आएगी, लेकिन आपके ऊपर अल्लाह का एक जो अजाब आएगा आप देखेंगे। सर मैं अपनी तकरीर सिर्फ इस बात पर ख़त्म करूँगी कि पाक अफवाज जो बॉर्डर पर मौजूद है, अल्लाह उनको सलामत रखे, और जो चले गए हैं, जो हमसे रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनकी शहादत के दर्जात बुलंद करे, और जो गाजी हैं अल्लाह उनकी बहुत, अल्लाह ताला उनको इतनी नवाजता है। देख उन्हीं की बदौलत आज मैं और आप, हम और ये पार्लियामेंट खड़ी है। मैं इंडिया को सिर्फ एक बात बार बार करवाना चाहती हूँ कि याद रखो, जंग जो है वो जंग नहीं होती है। जंग करना आसान काम है, लेकिन इसकी मंतकी अंजाम तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। जब सब हाथ से निकल जाएगा, बस खाली बंजारा हाथ में लेकर डुगडुगी बजाता रहेगा, हम अपनी जगह ऐसे ही खड़ेंगे, अपनी सरहदों पे हमारी फौज खड़ी रहेगी। सर इसी के साथ, दुआ के साथ और एक शेर के साथ ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे। आखिरी दम तक तेरा दम ही भरेंगे हम, तेरी खातिर ए वतन हंस के मरेंगे हम तो, जानबाजी भी अगर फिर भी न हारेंगे तुझे, ए वतन पाक लहू देकर सवारेंगे तुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।